नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे प्रेयर, प्रार्थना, अरदास, आदान सभी एक ही। इनपुट और आउटपुट सभी में एक ही होता है। तो दोस्तों, बेसिकली जब हम प्रेयर करते हैं तो 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, जब हम प्रेयर करते हैं तो भगवान के आगे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्लियरली पेश करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम सबको पता है कि अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट या प्रॉब्लम ही वेग और नेबुलस हो तो उसका रिजल्ट नहीं निकलता है। उसी तरीके से हमें अपने प्रॉब्लम को क्लियर करके, क्लैरिटी रख के गॉड से उसको सॉल्व करने के लिए प्रे करनी होती है। नेक्स्ट स्टेप, प्रेयर से हम अपना बर्डन रिलीज करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जो हम अपने फैमिली मेम्बर से, पेरेंट्स से, दोस्तों से डिस्कस नहीं कर सकते, बट भगवान के आगे डिस्कस कर सकते हैं। तो जब हम भगवान के आगे हाथ जोड़ के अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं तो हमारी सारी स्ट्रेस, बर्डन और वरी दूर हो जाती है। थर्ड, जैसे ही हम प्रेयर करते हैं हम एक्शन मोड में आते हैं। हमारे अंदर काम करने का जज्बा आता है। बिकॉज जैसे ही हम प्रे करते हैं तो हमें एक एनर्जी मिलती है। जैसे कि दोस्तों कल एग्जाम है और हमें बहुत स्ट्रेस है। कैसा एग्जाम होगा, कैसा पेपर आएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो उसके बाद अगर हम हाथ जोड़कर गॉड से, भगवान से प्रे करते हैं कि हमारी तुम हेल्प करना, तो क्या होता है, अचानक से हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी आती है, एक पावर आता है। उसके बाद हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो ये होता है दोस्तों प्रेयर में। अब दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं कि साइंस क्या कहती है प्रेयर के बारे में। तो दोस्तों एक नोबेल प्राइज विनर सर्जन है, इनका नाम एलेक्सिस कैरल है। इनका कहना है कि जब हम प्रेयर करते हैं तो एक पावरफुल एनर्जी हम रिलीज करते हैं और वो एज रियल एज ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। जिस तरीके से ग्रेविटी एक रियलिटी है, जैसे ही हम ऊपर से किसी फल को, किसी चीज को छोड़ते हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है, वैसे ही उतनी ही स्ट्रांग, उतनी ही रियलिटी से एक एनर्जी हमारे अंदर से रिलीज होती है। ये एनर्जी रेडियम की तरह सेल्फ जनरेटिंग होती है। इसको जनरेट करने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं होती, बल्कि हम खुद प्रेयर करके इसको रिलीज करते हैं। होता क्या है दोस्तों, जब हम प्रेयर करते हैं तो हम खुद को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को रिलेट करते हैं, लिंक बनाते हैं एक मोटी पावर से जो कि यूनिवर्स में हमेशा घूमता रहता है। उसको इनएग्जॉस्टिबल मोटिव पावर बोलते हैं, जो कभी नहीं खत्म होने वाला। हम उसके साथ अपना लिंक स्टैब्लिश करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जो भी हमारी विश होती है, जो भी हमारी नीड होती है, जिसके लिए हम प्रे करते हैं, वो पावर, वो मोटिव पावर हमें उसको पूरा होने के लिए, हमारी नीड को पूरा होने के लिए एक पावर, एक एनर्जी, एक फोर्स प्रोवाइड करता है। ये साइंस कहती है। इतना ही नहीं, कैरल साहब कहते हैं कि प्रेयर एनर्जी इज मोस्ट पावरफुल एनर्जी देन एटॉमिक, हाइड्रो एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। उन्होंने सबसे स्ट्रांग एनर्जी बताया प्रेयर एनर्जी को। तो ये था साइंटिफिक व्यू पॉइंट ऑन द प्रेयर। आगे दोस्तों, पुराने जमाने में साइंस रिलीजियस फॉलोइंग्स को नहीं मानती थी, बट धीरे धीरे आज की डेट में जो मॉडर्न साइंस है, जिसे हम साइकेट्री भी कहते हैं, वो ये बिलीव करती है कि रिलीजियस फॉलोइंग्स, प्रेयर्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, जिसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, वरीनेस। इसके कारण क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां जनरेट होती हैं और इनको अपरूट करने में प्रेयर बहुत हेल्पफुल होती है। इतना ही नहीं, डॉक्टर ए ब्रैन, जो कि ऑस्ट्रेलियन साइकेट्रिस्ट हैं, इनका यह भी कहना है कि जो बंदा अपने रिलीजन को फेथफुली फॉलो करता है
अपनी रिलीजन की फॉलोइंग्स को मानता है, फॉलो करता है, उसको न्यूरोसिस की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ये उन्होंने प्रूव किया है। न्यूरोसिस का मतलब वो प्रॉब्लम्स जो स्ट्रेस के कारण, डिप्रेशन के कारण, एंजाइटी के कारण होती हैं। दोस्तों, डॉक्टर कार्ल जंग जो वर्ल्ड के सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट हैं, उनका कहना है कि उनके 30 साल के एक्सपीरियंस में जो भी पेशेंट उनके पास अदर कंट्रीज से आए और उनकी उम्र 35 साल से ज्यादा थी, उसमें 100% ऐसे पेशेंट थे जिनको अपनी रिलीजियस टीचिंग्स पे फेथ नहीं था, जिनको अपने रिलीजन पे विश्वास ही नहीं था। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां भी कहा कि वो उन पेशेंट्स को नहीं ट्रीट कर पाए जिन्होंने अपने रिलीजन के आउटलुक को रीगेन नहीं किया। और जिन पेशेंट्स ने अपने रिलीजन के आउटलुक को रीगेन किया, वो सारी प्रॉब्लम्स, जितनी भी साइकेट्रिक, साइकोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, सारी प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व हो गई। तो दोस्तों, साइंस, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि प्रेयर इज वेरी पावरफुल और आप अपने स्ट्रेस्ड मोड से, अपने डिप्रेस्ड मेंटल स्टेट से प्रेयर के थ्रू बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, जनरली हम 4 होली बुक्स को फॉलो करते हैं: गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल और कुरान। तो दोस्तों, गीता के चैप्टर 18 में, टेक्स्ट 68 में कृष्ण कहते हैं, इफ यू बिकम कॉन्शियस ऑफ मी, यू विल पास ओवर ऑल द ऑब्स्टेकल ऑफ कंडीशन लाइफ बाय माय ग्रेस। मतलब, अगर तुम मेरे प्रति सजग रहते हो तो तुम्हारी लाइफ में आने वाली सारी ऑब्स्टेकल्स को मैं टेक केयर करूंगा। आगे दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही होय। तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एंक्सियस होने की जरूरत ही नहीं है। नानक विल टेक केयर, गुरु नानक विल टेक केयर। आगे दोस्तों, बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है, कास्ट योर ऑल वरीज ऑन हिम बिकॉज ही विल टेक केयर फॉर यू। अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे डर उसके ऊपर छोड़ दो, वो टेक केयर करेगा। आगे दोस्तों, कुरान शरीफ में लिखा है कि अगर 7 बार तुम ये सेंटेंस रोज रिपीट करते हो तो तुम्हारी सारी तरह की प्रॉब्लम अल्लाह सॉल्व कर देगा। वो है, सफिशिएंट फॉर मी इज अल्लाह, देयर इज नॉन वर्दी ऑफ वर्शिप बट हिम, आई प्लेस माई ट्रस्ट इन हिम, ही इज द लॉर्ड ऑफ माइटी थ्रोन। तो दोस्तों, फॉर ऑल माई वरी, फॉर ऑल माई स्ट्रेस, आई नीड सपोर्ट ऑफ गॉड। तो दोस्तों, साइंस कहता है, साइंटिस्ट कहते हैं, हमारी होली बुक्स कहती हैं कि हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल वेपन है प्रेयर का। हमें उसका यूज करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अपनी स्ट्रेस को, अपनी वरीनेस को रिलीव कीजिए। जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं उसमें फेथ रखिए, प्रेयर कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। नमस्कार।